हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने बोर्ड्स वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, जिसके लिए हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैथ से अब डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ से आज से हम करेंगे सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उन सभी को चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारा देखते हैं आज का पहला चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा। तो पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं और इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो इसमें पहले देख लेते हैं हमारे इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूले जो अभी इसमें जो यूज होंगे। तो पहला ही फार्मूला क्या आ जाएगा, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो ए बी का मतलब आ जाएगी पहली संख्या और बी का मतलब क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या। और LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और पहली संख्या ए मतलब पहली संख्या और बी मतलब क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या। और ए भी हमारी पहली संख्या हो जाएगी और दूसरी संख्या। या तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, पहली संख्या और बी मतलब आ जाएगी हमारी दूसरी संख्या। या फिर हम उसको क्वेश्चन बोल देगा कि HCF निकालिए। तो बस आपको एक फार्मूला याद रखना है कि HCF गुणे में LCM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए गुणे बी। या फिर हमसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि HCF बताओ और LCM हमको उस पे दिया रहेगा, तो ए गुणे बी अपान में क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। या फिर हमको HCF दे देगा और LCM निकालने के लिए बोलेगा, तो LCM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए गुणे बी अपान में क्या आ जाएगा, HCF। तो ये हमारे एक फार्मूले से तीन फार्मूले क्रिएट हो जाएंगे। तो ये तीनों फार्मूले हमें क्या करना है, याद रखना है, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है। इनसे MCQ एक दो बन जाएंगे आसानी से। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का HCF और क्या निकालना है, LCM ज्ञात करना है। तो चलो पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड यानी कि फैक्टर निकाल लेते हैं। तो पहले 2520 का निकालते हैं, क्या क्या आएगा। तो 2520 को 200 पहले काटेंगे तो दो एक अन्नम दो, दो दूना चार, दो छंग 12 और क्या आ जाएगा, जीरो। फिर से ये दो से कटेगा तो दो छंग 12, दो तीन छः, दो रिंगम जीरो। और दो किससे फिर से कटेगा तो दो तीन छः, दो एक अन्नम दो, दो पंचे 10। अब तीन से काटते हैं तो तीन एक अन्नम तीन और तीन पचे 15। अब यहाँ से दो संख्या एक साथ आ गई तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और फिर उसके बाद तीन से फिर से काटते हैं, तीन त्रिका 9 और तीन पचे 15। अब इसके बाद पांच से कटेगा, पांच सते 35 और क्या आ जाएगा, सात इकन्ना 7 हो जाएगा। अब 2520 का हो गया। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं 1530 का। तो 10,530 का निकालते हैं तो इसका क्या आ जाएगा हमारा, दो से काटो तो दो पंचे 10, दो दूना चार, दो छंग 12 और क्या आ जाएगा, दो पंचे 10। तो फिर से एक बार रिपीट करो, दो पंचे 10, दो दूना चार, दो छंग 12, दो पंचे 10। अब इसके बाद इस कितने से कटेगा, तीन से ट्राई करते हैं। तीन एक अन्नम तीन, दो बचेगा, तीन से 21, एक इस पे बचेगा, तीन पचे 15 और फिर क्या आ जाएगा, तीन पचे 15। और अब फिर इसके बाद तीन से फिर से ट्राई करते हैं, तीन पचे 15, दो बचेगा, तीन अठे 24, एक बचेगा, तीन पचे 15। और फिर से अब तीन से ट्राई करते हैं, तीन एक अन्नम तीन, क्या आएगा,
3 एक अन्नम 3, 2 आएगा, 3 नवा 27 और 3 पचे 15। फिर से 3 से काटो, 3 छंग 18, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा तो अब 5 से काटते हैं। तो 5 एक अन्नम 5, 5 तेई 15। अब क्या आ जाएगा 13 और 13 एक अन्नम 13। तो ये हमारे दोनों क्या आ जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें इस पे क्या बताया, बोला है कि HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो HCF और LCM कैसे निकालते हैं, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। HCF किसका किसका निकाल रहे हैं, 25 20 का क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। या तो ऐसे करते हैं, पहले इसमें हम नंबर नोट कर लेते हैं दोनों। 25 और 20 का फैक्टर कितने निकल के आए हैं, 1 2 3। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 3। फिर उसके बाद इंटू 1 2, तो 3 की पावर में क्या आ जाएगा 2, और फिर इंटू में आ जाएगा 5 और इंटू में आ जाएगा 7। 25 20 हो गया। अब इसके बाद 1 0 530। अब इसको नोट डाउन करो, 2 एक ही बार है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो इसको क्या लिख देंगे, 3 की पावर में 4। गुणे में 5 आ जाएगा हमारा, और गुणे में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों को फैक्टर हो गए। अब यहीं से हमको LCM और HCF निकालना है। तो HCF क्या आएगा, HCF दोनों का, HCF हमारा आ जाएगा जो दोनों में कॉमन होंगे केवल उसी को लेंगे। तो दो दोनों में कॉमन है तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब 3 की पावर 2 यहाँ है और 3 की पावर 4 यहाँ है, तो 3 की पावर 2 क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, दोनों में 5 है तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा। अब इसके बाद अब निकालना है LCM। क्या निकालना है, LCM। जो दोनों में कॉमन है उसको भी लेना है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी नोट डाउन करना है। तो 2 की पावर 3 सबसे ज्यादा बार है तो इसी को नोट करेंगे पहले, 2 की पावर 3। फिर उसके बाद 3 की पावर 4, क्या आ जाएगा 3 की पावर 4, और फिर इसके बाद आ जाएगा 5, और गुणे में आ जाएगा 7, गुणे में क्या आ जाएगा 13। अब इसके बाद इनका आंसर निकालना है, तो 2 की पावर 3, 3 3 जा 9, यानी 3 3 का 9, और इन 2 में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इन सभी का 5 आ जाएगा आंसर, और इसको पूरा ओपन करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3 का आंसर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। गुणे में 3 की पावर 4, यानी कि इसका मल्टीप्लाई 4 बार होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 17 त्रिक क्या हो जाएगा 81। तो यहाँ क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। 5 गुणे में 7 गुणे में 13 हो जाएगा। ये इन सभी का इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमको दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करवाना है, दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है। तो चलिए करवाते हैं। तो क्या आ जाएगा 9 पचा 45, क्या आ जाएगा 2 गुणे में 45 और 45 दुनाई 90। तो ये क्या आ जाएगा हमारा HCF आ जाएगा। अब इतना करने के बाद अब इनका मल्टीप्लाई करवाना है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। हमारा क्या क्या दिया हुआ है, दिया है 8 मल्टीप्लाई में 81 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 13, जिसका आंसर आ जाएगा
29, 48, 40 क्या आ जाएगा? 29, 48, 40 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमसे इसमें क्या बोला था? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना था? एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो पहले इसका फैक्टर किए, फिर इसका फैक्टर किए, फिर दोनों के फैक्टर को एक साथ नोट डाउन कर लिया। फिर इसमें से एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो जो कॉमन होंगे दोनों में केवल वही नंबर नीचे नोट करेंगे। एलसीएम में जिसकी पावर ज्यादा होगी हम उसको नोट करेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी साथ में नोट करेंगे। अब इसके बाद हमारा दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ, पहले क्या निकालने के लिए बोला है? एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसमें पहले 96 और 404 का फैक्टर निकालते हैं, यानी कि गुणनखंड। तो क्या आ जाएगा? 2 चर को 8, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 चर को 8, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12 और फिर आ जाएगा 2 3 6, 3 एक नम 3। अब इसके बाद हमको निकालना है 404 का। किसका निकालना है? 404 का। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2। अब डायरेक्ट किससे कटेगा? 101 से, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों नंबर नोट करते हैं। 96 का फैक्टर कितना आया है? 1 2 3 4 5, 2 की पावर में 5 गुणे में क्या आ जाएगा? 3। और फिर उसके बाद 404, 2 की पावर में 2 गुणे में क्या आ जाएगा? 101 हो जाएगा। और 34 के मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हो। अब इससे हमको पहले क्या बोला है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 की पावर 2, और इसमें भी क्या आएगा? 2 की पावर 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2, यानी कि फैक्टर यानी कि एचसीएफ कितना आएगा हमारा? 4 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या बोला है? फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अब इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे वो हम देख लेते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम का फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, डिवाइड में क्या आएगा? एचसीएफ आएगा। तो फार्मूला नोट करते हैं। एलसीएम इनटू में पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या डिवाइड में एचसीएफ। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और फिर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 4। तो चलो 4 से 4 काट दो, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4। अब बस इसका मल्टीप्लाई करवा दो। 96 में किसका? 101 का। तो 6 9 इंटू में 0 0 इंटू में 6 और 9 क्या आएगा? 96 96। ये हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप सभी दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। अब इसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी निकालने के लिए नहीं बोला है। हमसे केवल और केवल क्या बोला है? दोनों का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है? व्यक्त करना है। तो चलो 140 के गुणनखंड निकालो। 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 2 एक नम 2, सॉरी 2 से अब नहीं कटेगा ये। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो अब किससे कटेगा? 5 से। 5 7 35 और क्या आ जाएगा? 7 एक नम
7। क्या आ जाएगा? 7 का नम 7 हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग 140 का फैक्टर लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो हमें किससे बोला था? गुणनफल के रूप में। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसी पे है 156 का। तो 2 से काटो, 2 से 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। अब 3 से कटेगा, 3 त्रिका सॉरी 3 एक नम 3, 3 त्रिका 9, और क्या आ जाएगा? 13 एक नम 13। तो 156 का फैक्टर क्या आ जाएगा? 2 2 12, तो 2 की पावर में 2 इंटू में 3 इंटू में क्या आ जाएगा? 13। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो तीसरा नंबर भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने क्या कर दिया? दोनों क्वेश्चन को व्यक्त कर दिया। अब इसके बाद हमारे तीसरा क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM। क्या HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या है? HCF इंटू में LCM। अब इसके लिए हमें दोनों क्या निकालना होगा? HCF और LCM क्या करना है? बताना है। तो चलिए इनको दोनों का पहले फैक्टर निकालते हैं। तो 26 का फैक्टर क्या आएगा? इस बार हम लोग अलग से निकालेंगे क्योंकि स्पेस हमारे पास बहुत कम है। तो 26 को काटो, क्या आएगा? 2 एक नम 2, 2 3 6, और क्या आ जाएगा? 13 का नम 11। यानी कि 2 गुणे में क्या आ जाएगा? 13 इंटू में क्या आ जाएगा? 1। अब निकालते हैं 91 का। तो 91 का क्या आएगा? 7 से काटते हैं, तो 7 एक नम 7, 2 7 त्रिक 21, और क्या आ जाएगा? 13। तो और किसका? 91 का क्या आ जाएगा फैक्टर? 7 इंटू में 13 इंटू में 1, ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसमें हमें HCF और LCM निकालना है। क्या क्या निकालना है? HCF और LCM। तो यहां से हमारा HCF हमारा क्या आ जाएगा? जो दोनों में कॉमन होगा, और दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा? 13। और फिर क्या निकालना है हमको? LCM। अब LCM क्या आएगा? 2 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 13 हो जाएगा। तो LCM का हमारा आंसर जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आएगा, क्या आएगा? 13 सत्ते 91, और 91 में हमें दो किसका मल्टीप्लाई करवाना है? 2 का। तो 2 एक नम 2, और 9 दून 18, कितना आ जाएगा? 182। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, और दोनों संख्याओं को हम क्या लेट कर लेते हैं? A गुणे B। तो क्या आ गया? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि A गुणे B इज इक्वल टू HCF गुणे में LCM। अब इन दोनों का क्या करवाना है? हमको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 13 में किसका? 182 का, और HCF हमारा सॉरी 26 इंटू में 91, और HCF हमारा 13 है, और LCM हमारा कितना है? 182। चेक करते हैं हमारा आंसर सही आया या फिर गलत आया है। तो 26 का मल्टीप्लाई 91 में करवाएंगे तो क्या आएगा हमारा? 26 का मल्टीप्लाई 91 में तो क्या आएगा? 2366। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 2366 हो जाएगा। अब 182 में 13 करवाना है। 182 में किसका? 13 का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2366। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, और यही हमसे निकालने के लिए इस पे बोला था। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा? 510 के फैक्टर निकालो। तो 510, 2 से काटो, 2 दूना 4,
और क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से काटते हैं। 3 8 24, 3 5 15। फिर से अब 3 से नहीं कटेगा ये, 5 से ट्राई करते हैं। 5 1 5, 3 5 7 35। और क्या आ जाएगा, 17। तो 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17। तो ये आ जाएगा 510 के फैक्टर। और इसके बाद हमको निकालना है 92 का। तो 2 4 को 8, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 3 6। और क्या आ जाएगा, 23। तो 92 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे में 23। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसमें हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम हमको बताना है पहले। एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2। तो हमारा 2 क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम जो दोनों में कॉमन होगा, 2 की पावर 2। और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 17 आ जाएगा और 23 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और इतना करने के बाद अब इसका पूरे का मल्टीप्लाई एक बार हम लोग करवा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 दूना 4, इंटू में 3, इंटू में 5, इंटू में क्या आ जाएगा 17, और इंटू में आ जाएगा 23। तो क्या आ जाएगा, 23 460। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23 460 हो जाएगा। अब फिर से हमसे इसमें क्या बताना है, इसकी जांच करना है। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी क्या किया है, जांच किए हैं। तो जांच यहाँ भी हमको करना है। तो पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ, इंटू में क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना है, 510,